नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात 0 डिग्री वाली जिंदगी की करेंगे। देखिए, हर साल सर्दियों में 0 डिग्री के टॉर्चर की बानगी सबसे ज्यादा नजर आती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। भारी बर्फबारी और माइनस तापमान के बीच में हर साल हाल ये हो जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच का संपर्क ही टूट जाता है। हर साल सर्दियों में इन दोनों सूबों को जोड़ने वाला जोजिला पास बंद हो जाता है, जिससे द्रास, करगिल और लद्दाख का संपर्क देश दुनिया से कट जाता है। इस कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सभी मौसम में आवाजाही जारी रहेगी और भीषण सर्दी में भी कश्मीर से लद्दाख आसानी से पहुंचा जा सकेगा। 0 से कई डिग्री नीचे माइनस तापमान की भीषण सर्दी के बीच गुड न्यूज टुडे जोजिला पास पहुंचा। कहां तक पहुंचा है जोजिला टनल का निर्माण, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे भारत का ये वो इलाका है जहां धरती उजले आसमान सी चमकती है। मौसम की बेदर्दी ऐसी है कि देश में सर्दी आती है, लेकिन यहाँ से सर्दी कभी जाती ही नहीं। हिमालय की गोद में इठलाता ये जोजिला दर्रा है। जोजिला यानी बर्फीले तूफान का पहाड़ी दर्रा। और जोजिला बिल्कुल अपने नाम पर गया है, बर्फीले तूफानों का घर है ये। और कुदरत ने इसे जरिया बनाया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठबंधन का। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 1 पर पड़ने वाला ये दर्रा कश्मीर के सोनमर्ग और लद्दाख के मीनामर्ग को जोड़ता है। लेकिन अपनी शर्तों पर। साल के 6 महीने यहाँ बर्फ का साम्राज्य होता है। साल दर साल सर्दियों की दस्तक होते ही जोजिला दर्रा -25 डिग्री तापमान के बीच बर्फ की कई फीट मोटी चादर के नीचे दुबक दुनिया के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद बीआरओ की लाख कोशिशों के बाद भी पूरी सर्दी के लिए लद्दाख का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। लेकिन अब हमने लद्दाख के इस प्रवेश द्वार पर दस्तक दे दी है, जोजिला टनल के रूप में। सभी मौसमों में कनेक्टिविटी के लिए एशिया की सबसे लंबी ऑल वेदर सुरंग, जिसके जरिए लेह लद्दाख की ओर जाने वाला रास्ता अब पूरे साल खुला रहेगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिलों को जोड़ने वाली इस सुरंग का निर्माण 2026 में पूरा हो जाएगा। फिलहाल इसके कश्मीर की ओर वाले हिस्से का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी बदौलत जनवरी की जमती सर्दी में पहली बार गुड न्यूज टुडे का कैमरा वहां तक पहुंचा, जहां अब से पहले जनवरी में पहुंचना नामुमकिन था। 2 साल पहले तक जनवरी के महीने में इस जगह पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि सोनमर्ग के साथ साथ पूरा द्रास, गुरेज और करगिल और लद्दाख का पूरा क्षेत्र देश और दुनिया से कई महीनों तक कटा रहता था पहली बर्फबारी के साथ ही। लेकिन जोजिला टनल बनने से का जो पहला फेज है सोनमर्ग टनल, वो पूरी हो जाने के बाद अब साल में लगभग पूरे साल जो है ये रास्ता खुला रहता है। जब थोड़ी बर्फबारी होती है तब कुछ दिन के लिए करगिल श्रीनगर राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन उस बीच इसी साल के अंत में ये जो मेरे नीचे से जोजिला टनल बन रही है, जो कम से कम जिसका 90% काम पूरा हो चुका है, ये पूरी हो जाने के बाद फिर देश और दुनिया के साथ पूरा लद्दाख क्षेत्र
साल भर के लिए जुड़ा रहेगा। कारगिल और लद्दाख के लोगों के लिए ये सुरंग उम्मीद की वो किरण है जो उनकी जिंदगी को आसान बनाएगी। अब जब साल भर सड़क खुली रहेगी तो जरूरी सामान हर मौसम में पहुंच सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी समेत दूसरी जरूरी सर्विसेज के लिए बर्फ पिघलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये सुरंग बेहद अहम है। इसके तैयार हो जाने के बाद सैन्य साजो सामान को लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। ये स्ट्रेटजिकली अगर हम देखें तो सेना और सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। चीन के साथ लगने वाली सीमा पर यह सड़क आवाजाही के लिए साल भर खुली रहेगी, भले ही कितनी बर्फबारी हो, कितना ही मौसम खराब हो, लेकिन LAC पर सैनिकों की रसाई हमेशा जो है देश और दुनिया के साथ जुड़ी रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी साल भर जो है सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए सुविधा होगी बल्कि साथ ही साथ पर्यटन के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा। लंबे समय से कारगिल द्रास समेत सारे लद्दाख के लोगों की मांग जोजिला सुरंग बनाने को लेकर थी। अब जब ये सुरंग बनकर तैयार होने वाली है तो इस क्षेत्र के लोग खासे उत्साहित हैं। पहले से ही लोगों को 6 महीने जो आपका विंटर टाइम होता है उसके लिए समर्स में ही आपको सब कुछ प्रिपेयर करना होता है कि कैसे आप विंटर स्टॉक्स यहाँ पे रख सकेंगे। बिलखुसूस जो राशन पानी के हवाले से हम बात करते हैं, या फिर आपके लिए गर्मियों में बिलखुसूस जो यहाँ के लोकल बुखारी जिसे कहते हैं या चूल्हा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो बहुत टाइम पहले ही यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने का जो विंटर टाइम होता है वो यहाँ के लोगों के लिए काफी टफ होता है। पहाड़ के नीचे बनी ये सुरंग बर्फीले तूफानों, भूस्खलनों और कठोर सर्दियों से बेअसर रहेगी। इसके पूरा होते ही साल भर सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। जहां पहले घंटों का डरावना सफर था, वहां अब आसान और सुरक्षित यात्रा होगी। सर्दियों के महीनों के दौरान जो है श्रीनगर करगिल हाईवे पे उस जगह पर खड़ा हूं जो महीनों बंद रहता था, लेकिन अब की बार कश्मीर में बहुत कम बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर भी कम बर्फ हुई, इसलिए जनवरी और फरवरी में भी ये राजमार्ग जो है यातायात के लिए खुला है। वरना सर्दियों के दौरान महीनों ये राजमार्ग बर्फबारी के साथ ही यातायात के लिए बंद हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस वक्त अगर वर्तमान में तापमान की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री से भी नीचे है, जो कि रात में -25 तक लुढ़केगा। लेकिन जोजिला टनल बनने के बाद इस तरह की मुश्किल हालात से ना ही यहाँ पर इस सड़क पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जूझना पड़ेगा और ना ही उन पैसेंजर्स को जो इस पर सफर करेंगे, क्योंकि जोजिला टनल जो है बिल्कुल इस पहाड़ के नीचे से यानी इस सड़क के नीचे से जाती है और साल के किसी भी मौसम और किसी भी हिस्से में इस टनल के जरिए लद्दाख और करगिल क्षेत्र देश और दुनिया से जुड़ा रहेगा, जो आम लोगों के साथ साथ सेना के लिए भी वरदान और वरदान से कम नहीं होगा। उम्मीद की जा रही है कि ये पास इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टनल के बन जाने से द्रास और कारगिल के जरिए श्रीनगर और लेह साल भर के लिए जुड़ जाएंगे। अब सर्दियां चाहे जितनी बेरहम हो, भारत के इस छोर से रसद और गर्माहट लद्दाख तक पहुंचने का सिलसिला थम नहीं पाएगा। आप कह सकते हैं कि वास्तव में जोजिला सुरंग उस बाह की तरह है जिसके जरिए भारत ने अपने अंतिम छोर पर बसे लद्दाख का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया है। जोजिला पास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जोजिला टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख में टूरिज्म को एक नई उड़ान मिलेगी। दिसंबर जनवरी की भीषण ठंड के बीच में सैलानी यहां पहुंचकर वो नज़ारा देख सकेंगे जिससे आम लोग अब तक महरूम रहा करते थे। फिलहाल बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी कश्मीर तक पहुंचते हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले हफ्ते में जोरदार बर्फबारी यहां होने वाली है। ऐसे में भारतीय सेना ने खुद जम्मू कश्मीर में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का बीड़ा उठा लिया है।
सेना की राणा बटालियन ने गुरेज इलाके में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास पहल की है। सेना की ओर से यहां के बख्तूर इलाके में स्की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया ताकि स्थानीय युवाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा सके, जो दूर दूर से आए सैलानियों के मददगार होंगे और अपने लिए रोजगार हासिल करेंगे। इन इलाकों में भारी बर्फबारी के दौरान स्कीइंग जैसी गतिविधियों का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि बाहर से आने वाले सैलानियों को भी इसमें शामिल होने की चाहत होती है। यहाँ के ट्रेंड युवा इसमें उनकी मदद कर सकते हैं और इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा भी मिल सकता है। इंडियन आर्मी के राणा बटालियन का बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने आज यहाँ पे सीकिंग ये ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। ब्लॉक बख्तौर के जो नौजवान है उसमें उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट किया। यह हमें इससे ये दर्शाता है कि जो हमारा जो समर में जो हमारा टूरिज़्म है, वैसे ही हमारा जो विंटर टूरिज़्म है वो कैसा प्रमोट हो सके। इंडियन आर्मी का यहाँ पे बहुत मशहूर, उन्होंने यहाँ पे ये सीकिंग कोर्स कराया। यहाँ पे एक नेचुरल स्लोप है बख्तौर में, क्योंकि जब हम ये सीकिंग करेंगे तो टूरिस्ट के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी जगह, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छी है। तो यहाँ के ये जो यूथ है वो सीख रहे हैं। बतौर आर्मी, हम आर्मी का बहुत मशहूर है, खासकर जो कि राणा बटालियन है, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम यहाँ पे एक कर पा रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं देश की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती में और दिखाते हैं देश का वो इलाका जहां नदियां बर्फ के मैदान में बदल गई हैं। लेकिन ऐसे प्रचंड ठंड के बीच में भी यहां के स्थानीय लोगों की जिंदगी रोज की तरह चलती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने काम पर। लद्दाख का द्रास, जहां इन दिनों -25 डिग्री तापमान चल रहा है। हम इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी बस्ती, हम कहें साइबेरिया के बाद, द्रास। इस वक्त यहां पर वर्तमान में तापमान -16 डिग्री है, जबकि रात में ये -25 डिग्री जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहां बच्चे जो हैं ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे, द्रास के बारे में बच्चों से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़े होशियार यहाँ के बच्चे। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, क्या टेम्परेचर है इस वक्त द्रास का? द्रास का 60 टेम्परेचर है। नहीं, पूरा माइनस या +16? माइनस। कितना टेम्परेचर कितना है? -16। रात में कितना टेम्परेचर जाता है? रात में 21 या 22 जाता होगा। हाँ, माइनस। तो इस टेम्परेचर में कैसे आप अपने आप को कैसे चल पाते हो, क्या करते हो, किस तरह से अपने आप को ठंड से बचाते हो? हम सुबह आते हैं खाना खा के और ट्यूशन के लिए निकलते। हम आते गर्म कपड़े पहन के आते। स्कूल जाने तक हमारे हाथ कोरे से जम जाता है। अच्छा, तो फिर वापस घर में क्या करते हो? वापस घर में जाके चूल्हे से हाथ तपाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत होती है सर्दी में? सर्दी में हमें ये दिक्कत होती है कि जब भी आप यहाँ गर्म पानी फेंकोगे वो सारा आइस में बदल जाएगा रात में। अच्छा, चलो अब दिन में भी, क्योंकि -15-16 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है यहाँ पर। उसका आपको अंदाजा इस बात से होगा, ये यहाँ का नाला है, ये जो है ये यहाँ का जो पानी की नदी है किस तरह से पूरी जम गई है, और ये इस पर आप चल भी सकते हैं। इस नदी पे देखिए, आप इस नदी पे, यहाँ ये अंदाजा देगा आपको कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है क्यों -16 डिग्री है। और जैसे ये बच्चा कह रहा था कि जो ही आप पानी अगर फेंक देंगे या गिराएंगे गर्म पानी भी, कुछ मिनटों में वो बर्फ बन जाता है। और यही इस इलाके की खासियत भी है, और इसी इलाके के लिए ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका कहलाता है। रूफ मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, द्रास, करगिल। चलिए अब आपको दिखाते हैं ठंड का घमंड तोड़ने वाली तस्वीरें। द्रास के इसी बर्फीले मौसम में भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। साल के करीब 6 महीने तक यहाँ ठंड की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तब भी जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती। मौसम से जुड़ी कठिन परिस्थितियों में भी सेना के जवान मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले रहते हैं। इसके लिए वो योग के कई आसनों के जरिए अपने दिल, दिमाग और शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका द्रास, जहां सांस लेना भी आसान नहीं। वहां जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं। सर्दियों में लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास में तापमान अक्सर -25 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन ऐसे हालात में भी सेना के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं। बेहद ऊंचाई और दुर्गम भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण द्रास में तैनात हमारे शूरवीर
पाकिस्तान के साथ चीन की गतिविधियों पर भी गहरी नजर रखते हैं। द्रास के एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है तो वहीं दूसरी तरफ शक्तिशाली चीन है। यही वजह है कि सियाचिन के बाद द्रास दुनिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तैनात वीर जवानों को भीषण ठंड और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सर्दी के मौसम में ये खतरनाक इलाके में तब्दील हो जाता है। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के करीब होने की वजह से भारतीय सेना की तैनाती सामरिक रूप से अहम बन जाती है। पूरे देश में ठंड की लहर चल रही है और हम इस वक्त लद्दाख क्षेत्र के द्रास इलाके में हैं। यहाँ पर तापमान में बहुत गिरावट है और भारी बर्फबारी जो है इस मौसम की वो यहाँ पर होगी। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो रात का तापमान यहाँ पर -25 जाता ही है, लेकिन सीमावर्ती इलाके जो हैं, खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ लगती है, वहाँ पर ये पारा -50 डिग्री तक रात में लुढ़कता है। लेकिन उसके बावजूद भी सेना के जवानों के हौसले बुलंद है और इन कठिन परिस्थितियों में भी वो देश की रक्षा के लिए चौकस रहते हैं। चौकस ही नहीं बल्कि साथ ही साथ वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वो सभी तरीके अपनाते हैं जो सेना में उनकी ड्यूटी या हम कहें उनकी रहन सहन का एक हिस्सा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस तापमान में कोई घर से बाहर निकलने में भी डरता है, उस तापमान में हमारे देश के जवान देश की हिफाजत के लिए इस तापमान में भी खड़े रहते हैं। मुख्य रूप से द्रास सेक्टर की सुरक्षा 8 माउंटेन डिवीजन की जिम्मेदारी है, जो लेह में मौजूद 14वीं कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा है। हाल ही में गठित 72 इन्फेंट्री डिवीजन को भी लद्दाख क्षेत्र में रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया। बर्फ की मोटी चादर और ऑक्सीजन की कमी के बीच हमारे जाबाज खुद को हर तरीके से चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले रखने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, शवासन, भुजंगासन, पर्वतासन जैसे योग के आसनों के जरिए दिल और दिमाग को भी चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाज़ाब्ता तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए ज़रूरी है वो नहीं पड़ती। और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। -50 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियां गला देने वाली ठंड यहाँ पर तैनात हर एक जवान का इम्तिहान लेती है। फिर भी कुदरत की बेरुखी यहाँ तैनात वीर जवानों की शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति पर हावी नहीं हो पाती। इसकी वजह भारतीय सेना की तरफ से दी जाने वाली वो ट्रेनिंग भी है, जिसका एकमात्र मकसद द्रास में तैनात होने जा रहे अधिकारियों और जवानों को तैयार करना है, ताकि वो मौसम की मार झेल सके। न केवल वो कुदरत की चुनौतियों का सामना करें, बल्कि हर पल दुश्मन की हरकतों पर भी नजर बनाए रखे। लद्दाख के द्रास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पहाड़ों के बाद अब बात मैदानों के मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत में देखिए दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में आज सर्दी की बेदर्दी से थोड़ी सी मोहलत मिली, लेकिन मौसम विभाग की माने तो फिर से ठंड लौटने वाली है। दरअसल हिमालय क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अनुमान है, तो वहीं मैदानों में बारिश की बात भी कही जा रही है। आईएमडी की ओर से मिले ताज़ा अपडेट के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम बदलने के साथ कोहरे की छुट्टी होने वाली है। इसके साथ ही गरज और चमक और बारिश वाले दिन भी शुरू होने वाले हैं। 22 जनवरी से उत्तर भारत में बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। वहीं जो पहाड़ अब तक कम बर्फबारी की वजह से परेशान थे, उन्हें भी मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर भी जमकर बर्फ बरसने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मौसम के यू टर्न का सारा मामला आखिर है क्या। देखिए मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे मौसम में तेजी से बदलाव देखने के लिए मिलेगा।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी, ठंड और बढ़ेगी। इस सिस्टम का प्रभाव सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग का यह कहना है, इस सिस्टम के बाद लगातार 2 और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। आईएमडी के अनुसार 20 जनवरी से हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी तेज हो सकती है और कई जगह भारी हिमपात देखने के लिए मिल सकता है। मौसम विभाग ने 23 से 25 जनवरी के दौरान दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना जता दी है। 23 से 25 जनवरी के बीच में हरियाणा और राजस्थान में बारिश का अनुमान है, यानी दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम उत्तर के मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश उससे आफ्टर इफेक्ट्स से लिए तैयार रहना होगा। कुछ दिन पहले कुछ ज़्यादा ही कोहरा जो है वो अलग अलग राज्यों में देखा गया था, लेकिन आज के मुकाबले थोड़ा सा कम जो है वो नज़र आ रहा है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जल्द ही दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, जितने भी मैदानी इलाके हैं 2 दिन के बाद जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो 23 और 24 तारीख को वहाँ पर तेज बर्फबारी का जो है वो अनुमान है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंड बढ़ेगी और उसका असर सीधा मैदानी इलाकों में नजर आने वाला है। तो देश की राजधानी में जो ठंड का कहर है वो बेशक थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जल्द ही राजधानी में जो है बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आसपास के मैदानी इलाकों में भी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।